इसमें दो तरह की तैयारी कराई जाती है, ध्यान से सुनना, बोर्ड की तैयारी और प्लस कंपटीशन की तैयारी। बोर्ड का क्लास मेरे यहाँ 3 घंटा चलता है और कंपटीशन का 3 घंटा चलता है। कंपटीशन का मतलब कि जो बच्चे बायो लेकर पढ़ते हैं वो नीट की मेडिकल की तैयारी करते हैं, और जो बच्चे मैथ्स लेकर पढ़ते हैं IIT JEE मेंस की तैयारी करते हैं। तो दोनों काम एक ही साथ हो जाता है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? बोर्ड की तैयारी के साथ साथ कंपटीशन की तैयारी भी हो जाती है। 12 पास करते करते कहीं ना कहीं बच्चों का सिलेक्शन हो जाता है। तो वही तैयारी बेटा हम लोग कराते हैं टेस्ट के माध्यम से। जितने भी अच्छे बच्चे हैं उनको हम लोग मैक्सिमम से मैक्सिमम डिस्काउंट देकर के उनको वहाँ पे पढ़ाने का काम करते हैं। एक और हमारा एग्जाम होगा परक 50 के नाम से, उसका डेट नहीं निकला है, वो हेड सेंटर बनारस में होगा। उसमें अगर सिलेक्शन हो जाएगा तो 2 साल तक रहना, खाना, हॉस्टल सब कुछ फ्री में दिया जाता है। तो ये सुविधा उन बच्चों को दी जाती है जिनके अंदर काबिलियत होगा, जिनके अंदर टैलेंट है। आपको क्यों 2 साल कोई खिलाएगा, रूम रहने के लिए देगा, हॉस्टल देगा? बात समझ में आ रही है ना? तो अपनी स्किल को आप लोग डेवलप करो। जो पढ़ रहे हैं बेटा ना, मैम जो पढ़ा रहे हैं, आदरणीय हमारे सर जी जो पढ़ा रहे हैं, हल्के में नहीं लेना है बेटा, अच्छे से आप लोगों को पढ़ना है। 9th 10th जिस बच्चे का खराब हुआ आज तक लाइफ में कोई कुछ नहीं कर पाया। 9th 10th बेस होता है, आपको यहीं से आगे बढ़ना है बेटा। इफ फाउंडेशन विल बी स्ट्रॉन्ग डेफिनेटली बिल्डिंग बी स्ट्रॉन्ग। जिस घर की नींव मजबूत होगी बेटा तो जाहिर सी बात है घर मजबूत होगा। अगर नींव कमजोर होगी तो बिल्डिंग टिकेगा कि गिर जाएगा? गिर जाएगा। बेटा आप लोग नींव हो, अभी शुरुआती है बेटा। अभी साइंस किसे कहा जाता है? जब 11-12 में जाओगे तब आपको साइंस पढ़ने का मौका मिलेगा। तो वही तैयारी हम लोग वहाँ पे कराते हैं और आप लोग यहीं से मन लगा करके पढ़ो। जब डेट आएगा बेटा, जब डेट क्लियर हो जाएगा तो आप लोग जाकर के एग्जाम दे दीजिएगा। सभी लोगों से रिक्वेस्ट है। और जाने से फ़ायदा ये होगा कि बोर्ड से रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन तैयार करते हैं, यानी वही उसी में से 90% क्वेश्चन करीब करीब बोर्ड में आ जाएगा। जो 10 का आपको एग्जाम देना है, तो पहला फ़ायदा तो हुआ। दूसरा फ़ायदा होगा कि जब 2000 बच्चों के बीच में आप बैठोगे तब आपको पता चलेगा कि हम कहाँ खड़े हैं, हमारी तैयारी कितनी है, हमें और आगे कितनी मेहनत करनी चाहिए, हमने कितना क्वेश्चन राइट किया, कितना रॉन्ग किया। बात समझ में आ रही है ना? तब आपको पता चलेगा कि हमें और आगे कितनी मेहनत करनी है बेटा। तो जब बाहर निकलोगे तभी आपको समझ में आएगा। बनारस में एक जगह से नहीं, कई राज्यों से बच्चे आते हैं हम लोग यहाँ एग्ज़ाम देने के लिए, वहाँ की तैयारी करने के लिए। और आप लोग भी बाहर निकलो। मैं आप लोग किसी से कम नहीं हो बेटा। भगवान ने आपको इनफाइनाइट एनर्जी दिया है, असीमित ऊर्जा दिया है। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन CBSE बोर्ड एंड बिहार बोर्ड। कोई अंतर नहीं है बेटा। ये मत सोचना कि हम तो बिहार बोर्ड के छात्र हैं, हम तो IIT नीट की तैयारी नहीं कर सकते, ऐसा कुछ है ही नहीं बेटा। बिहार के बच्चों में दम है बेटा। आज बिहार के बच्चे कहाँ नहीं हैं, देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी अपने टैलेंट का परचम लहराए हुए हैं। पूरी दुनिया उनके टैलेंट का लोहा मानती है, चाहे वो भारतीय प्रशासनिक सेवा हो, चाहे भारतीय पुलिस सेवा हो, चाहे भारतीय विदेश सेवा हो। हर जगह बिहार के बच्चे सबसे पहले अगले पंक्ति में खड़े दिखाई देते हैं। अभी जो इस साल का जो रिजल्ट निकला है JEE मेंस एडवांस का, मैम को पता है, आप लोगों को भी पता होगा, बिहार के बच्चों ने बहुत अच्छा रिजल्ट दे करके, शानदार रिजल्ट दे करके पूरी इंडिया में अपना नाम रोशन किया है बेटा। तो ये नेशनल लेवल का एग्जाम है IIT, समझ रहे हो ना? ये जो एग्ज़ाम है बुद्धि गुड़िया का खेल नहीं है कि गए घर पे सोए आराम से निकाल लिया, ऐसा नहीं है बेटा। 2 साल तक तपाना होगा, आपको मेहनत करनी होगी। जानते हो दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसके पास कोई जड़ी बूटी हो जो घोल करके पिला दे और आप सफल हो जाए। ऐसा है क्या किसी के पास? बोलो नहीं है बेटा। जिंदगी में याद रखना, अकेले लड़ाई लड़नी होगी आपको, अपने दम पे आपको आगे बढ़ना होगा, कोई नहीं आपको बढ़ाएगा, अकेले संघर्ष करना होगा बेटा। आप कितना सुंदर हो, कितना स्मार्ट हो मायने नहीं रखता, मायने ये रखता है कि आपके पास कितना टैलेंट है, कितनी काबिलियत है। उगते सूरज को पूरी दुनिया सलाम करती है, ध्यान रखना। जिस दिन आपका करियर बिगड़ जाएगा ना, अपने ही लोग आपसे नजर नहीं मिलेंगे, और जिस दिन बन जाएगा तो पूरे सोसाइटी के लोग, पूरे देश के लोग, पूरी दुनिया के लोग आपको इज्जत की दृष्टि से देखेंगे। ऐसा है कि नहीं? बोलो। तो बेटा अपने लाइफ को ध्यान देना, अपने करियर को ध्यान देना है। और एक चीज़ लास्ट में बता दें, पढ़ाई लिखाई के दौरान किसी से मजाक मत उड़ाना। देखो अभी आए हैं ना कुछ बच्चे उधर नहीं कर रहे थे, मैं आई हूँ तो शांत हो गए। किसी का भी मजाक मत उड़ाना बेटा, और किसी को कम में मत आगना, नहीं तो जानते हो क्या गति होगी। किसी का अगर मजाक उड़ाओगे, कमेंट करोगे, तो जो बच्चा पढ़ लिख करके यहाँ तक पहुँचेगा तो तुम उसके नीचे काम करोगे। ऐसा है कि नहीं? बोलो। तो बस किसी के बातों पर ध्यान नहीं देना है। इस कान से सुनो, इस कान से निकाल दो। कोई क्या कर रहा है इससे कोई मतलब नहीं है। सोसाइटी में 2 तरह के लोग होते हैं बेटा, एक होते हैं पॉजिटिव सोच वाले, एक होते हैं निगेटिव सोच वाले। तो निगेटिव वालों से हमें मतलब नहीं है ना किसी से उलझना है। कोई कुछ बोल भी दिया, इस कान से सुना, निकाल दिया, उससे बल्कि हाथ जोड़ के निकल जाओ। अगर लड़ाई झगड़ा कर ली, पढ़ाई बर्बाद हो जाएगा बेटा, टेंशन में हो जाओगे, 10 दिन ऐसे ही बीत जाएगा।
कोई मतलब नहीं है, कोई उन लोगों से मतलब नहीं है। आपका कोई दोस्त फ्रेंड बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके 3 लोग दोस्त हैं, माता है, पिता है, लास्ट में आदरणीय गुरु जी हैं, शिक्षक हैं आपके, हमारे मैम हैं। आप लोग इनसे मिलिए, इनसे सजेशन लीजिए लाइफ के बारे में कि हमें आगे क्या करनी है। ये सारी चीज़ों के बारे में इन लोगों को जानकारी दें। क्योंकि पढ़ लिख करके इस लेवल तक के लोग पहुँचे हैं, इनको बताने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग पूछोगे तब तो बताएंगे। आप लोगों को जानकारी लेने का काम है, ठीक है ना। तो एक एग्ज़ाम है बेटा, तुम लोग दो। आगे जो बच्चे फर्स्ट सेकंड थर्ड आएंगे इसी बैच में से, मैं इनके हाथों से, आप प्रिंसिपल सर रहेंगे, उनके हाथों से आप लोगों को मेडल दे करके हम लोग सम्मानित करेंगे। और आगे वाला जो एग्ज़ाम है, बिना कहे बच्चियाँ मम्मी पापा के साथ जाएंगी और बच्चे जो है अपने से भी चले जाएंगे बाई बस, ठीक है। 11 बजे से लेकर के 1 बजे तक 2 घंटे का पेपर होता है। वहाँ पे अपने टैलेंट को दिखाना है। और हमें नहीं लगता कि आप लोगों का सिलेक्शन नहीं होगा। जिस तरह से आप लोगों के यहाँ कंटिन्यू पढ़ाई चल रही है, जैसा कि सर ने बताया कि हमारे यहाँ 4 बजे तक बच्चे बैठे रहते हैं, ऐसा है ना। तो बेटा जब आप लोग इतना पढ़ते हो तो एग्जाम देने से पीछे मत रहना। हो सकता है इसी में से 10 बच्चों का सिलेक्शन हो गया तो विद्यालय का नाम होगा, हमारा बयाना सार्थक हो जाएगा। आपके माँ बाप कितने खुश होंगे कि हमारा बेटा बेटी गया बनारस में और फ्री वाले में उसका सिलेक्शन हो गया। तो 2 साल तक कोई हॉस्टल रहना खाना, सैकड़ों बच्चे वहाँ पर पढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं कि मैं फेक न्यूज बोल रहा हूँ या फेंक रहा हूँ। वो बनारस में दुर्गापुर के साइड जो है GRS के बगल में, GRS कोचिंग है ना, झांसा जो पढ़ाते हैं उसके बगल में। तो हम लोगों ने बहुत बड़े लेवल का बेटा सिस्टम डेवलप किया, छोटा मोटा नहीं। तो एक बार तुम लोग जब आओगे तो आप लोगों को पता चलेगा। अभी एग्ज़ाम दो, ठीक है ना। एग्ज़ाम देने के बाद जैसे जैसे हाँ अभी हम